Hello everyone, I Vivek Pathak welcome you all in my YouTube channel The First Teacher। आज हमारा टॉपिक है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, ये है आर्टिकल्स के बारे में। आपने सबने आर्टिकल्स का नाम सुना ही होगा। इंग्लिश का एक बहुत ही स्मॉल बट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कहना चाहिए जिसको। और इसको सीखने से आपको कई तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं और आप अच्छी ढंग से आर्टिकल्स अर्थात ए एन द का प्रयोग आप करना सीख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एन और द। तो इन आर्टिकल्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरे को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स हम द को कहते हैं। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, तो द जो है वह एक निश्चित स्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है, एक निश्चित रूप में इसका प्रयोग होता है। और जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ए और एन ये कुछ अनिश्चित स्वभाव के होते हैं। इस तरह से हमने इसको 2 भाग में डिवाइड किया है, डेफिनेट और इनडेफिनिट। तो सबसे पहले हम ये देखें कि आर्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है। आर्टिकल्स को कहाँ पे लिखा जाता है किसी भी सेंटेंस में। तो इसमें हमें ये जानना है कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक कार है, तो मैं कहूँगा आई हैव अ कार। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार है वह नाउन है और उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक बड़ी कार है, तो मैं कहूँगा आई हैव अ बिग कार। तो यह जो बिग है यह एडजेक्टिव है और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह ये था इसके पोजीशन के बारे में। अब हम आते हैं प्रयोग के बारे में कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करना है। तो ए और एन का प्रयोग जो है उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। इसको इनडेफिनिट आर्टिकल भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग वहाँ पर करना है जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब हम ये देखें कि इसका प्रयोग किस तरह से करना है। तो इसका जो प्रयोग है ए और एन का, अपने सबसे नज़दीकी शब्द के अनुसार किया जाएगा। जो उसका सबसे नज़दीकी शब्द होगा, उसकी जो स्पेलिंग होगी, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उसके आधार पर ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। और हमें ये यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि यदि वह शब्द स्वर ध्वनि, ध्यान दीजिएगा, स्वर ध्वनि वोवेल साउंड से प्रारंभ हो तो एन का प्रयोग होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ध्वनि की, न कि स्पेलिंग की। ठीक है, वह शब्द अगर स्वर ध्वनि वोवेल साउंड से प्रारंभ होगा तो एन का प्रयोग किया जाएगा, और वह शब्द अगर व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होगा तो ए का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में ध्यान देना है कि जो स्वर ध्वनि से प्रारंभ होगा वहाँ पर एन का प्रयोग होगा, और जो व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होगा वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। यहाँ पर स्पेलिंग का उतना अधिक रोल नहीं है यहाँ जितना यहाँ पर ध्वनि का रोल है। जैसे हम समझते हैं, जैसे हम कहेंगे 1 घंटा, तो घंटा जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर। तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है HOUR। अगर हम स्पेलिंग पर ध्यान देंगे तो ये जो H है यह कॉन्सोनेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर, लेकिन कॉन्सोनेंट होने के बावजूद यहाँ पर ए का नहीं एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जब आर कहते हैं तो जो हमारा उच्चारण है, वह जो प्रोनाउंसिएशन है वह वोवेल साउंड से हो रहा है, न कि कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। तो हम कहेंगे अन आर। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? एन का प्रयोग किया। वो इसलिए किया क्योंकि स्पेलिंग में हालांकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट था, लेकिन हमने जब इसका उच्चारण किया तो यहाँ पर वोवेल साउंड से प्रारंभ हुआ है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह का सेम एग्जांपल हम देखते हैं। अगर मैं कहूँ हॉर्स, देखिए आर और हॉर्स दोनों की स्पेलिंग एच से ही चालू होती है। दोनों का स्पेलिंग स्टार्ट जो होता है वो एच से ही होता है, लेकिन हॉर्स के पहले ए लगेगा। क्यों ए लगेगा? क्योंकि वहाँ पर हमने जो उसका साउंड है वह कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे हम कहेंगे मेरे पास एक घोड़ा है, तो हम कहेंगे आई हैव अ हॉर्स। लेकिन अगर हमें घंटे के बारे में बात करना होगा
तो हमें कहना पड़ेगा अन आर। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो इसका भी स्पेलिंग, हालांकि एच, ऑनेस्ट की स्पेलिंग होती है HONEST। यह कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन जो इसका उच्चारण है, अगर हम इसके साउंड को देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें वॉवल साउंड नज़र आता है। स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड में वॉवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा अन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है, आप कोई भी शब्द अगर है आप उसको उच्चारण करके देखिए, अगर उसके प्रोनाउंसिएशन के प्रारंभ में अगर वह हिंदी स्वर में आता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा, और अगर वह उच्चारण करते समय व्यंजन में आता है तो वहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से शब्दों का जो उच्चारण है वह ए और एन का प्रयोग तय करता है। ठीक है, तो ये तो थे इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब हम आते हैं अपने डेफिनेट आर्टिकल की ओर, जो कि है द। तो द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो कोई निश्चित या पूर्व परिचित है, या जिसकी पहले चर्चा हो चुकी है। सपोज़ अगर मैं कोई कहानी बताऊं और मैं ये कहूं कि जंगल में एक शेर था, तो सेंटेंस होगा देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हमने जब सेंटेंस की शुरुआत की तो हमने अ लायन कहा, लेकिन अगर हम बाद में उस वाक्य में हम बार बार अगर हम फिर से उस शेर की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर अ लायन नहीं द लायन होगा, क्योंकि हम उस लायन की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरह से जो द का प्रयोग है वह किसी निश्चित या किसी ऐसा नाउन जिसको कि हम पहले से जानते हैं उसके बारे में बताने के लिए होता है। द के प्रयोग कुछ और भी हैं, जैसे कि द का प्रयोग होता है किसी पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पहाड़ के नाम के पहले। जैसे कि हम जानते हैं हिमालय, तो हिमालय को इंग्लिश में हिमालयाज़ कहा जाता है, तो हम कहेंगे द हिमालयाज़, क्योंकि यह पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई चोटी है तो चोटी के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि एवरेस्ट, तो एवरेस्ट के लिए द का प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि वो एकमात्र एक चोटी है। ठीक है, लेकिन जो पर्वत श्रेणी है, जैसे हिमालय की पर्वत श्रेणी पूरी लंबी श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर से लेकर के नेपाल तक फैली हुई है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं द हिमालयाज़। ठीक है, और हमारा द का प्रयोग है द्वीप समूहों के नाम के पहले। जैसे जो द्वीप समूह होते हैं, जैसे कि हम कहेंगे द अंडमान्स, ठीक है, द वेस्ट इंडीज़, तो इस तरह से यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुस्थल इत्यादि के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे हम कहेंगे द यमुना। ठीक है, लंदन में एक नदी बहती है टेम्स, तो हम कहेंगे द टेम्स। जैसे कि हम जानते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है, कोई समुद्र है द इंडियन ओशन, तो उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। और बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, तो ये हैं। इसके अलावा हेवनली बॉडीज़ अर्थात आकाशीय पिंड जो होते हैं उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, द अर्थ, द सन, द मून। न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से। जैसे पाकिस्तान में एक अखबार आता है द डॉन, तो ये भी द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कुछ खास इमारत वगैरह जो हैं, जैसे कि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स के आगे द का प्रयोग होता है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, द तबला, द वालन, द गिटार इत्यादि। इस तरह से द का प्रयोग किया जाता है। किसी खास पद के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, इनके आगे द का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल इत्यादि के आगे द का प्रयोग होता है, द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी, इस तरह से द का प्रयोग कर सकते हैं। रेलगाड़ियों के नाम के पहले, हवाई जहाज़ के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आप जानते होंगे, हम क्या कह सकते हैं द गरीब रथ, जो एक ट्रेन चलती है, तो इस तरह से हवाई जहाज़ के नाम के पहले, ट्रेन्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। इसमें एक जानने वाली बात आपको ये है, हमने ये देखा कि द का प्रयोग कहाँ पे करना है, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि द का प्रयोग कहाँ पर नहीं करना है। तो जैसे किसी व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे कि आप ये तो कह सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर,
लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं द नरेंद्र मोदी, ठीक है, क्योंकि वह एक नाम हो जाएगा। तो इसलिए किसी पद के आगे द लग सकता है। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये कहा जा सकता है, लेकिन जब नाम अकेला होगा तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। हमें यह भी जानना चाहिए कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पर आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि भाषाओं के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आई स्पीक द इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि वो भाषा हो गई। किसी विषय के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री के पहले भी ए एन द किसी का प्रयोग नहीं होगा। दिनों और महीनों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि द संडे द मंडे नहीं हो सकता। द जनवरी द फरवरी का प्रयोग आप नहीं कर सकते। पर्वों ऋतुओं के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि आप नहीं कह सकते द दिवाली द क्रिसमस, इस तरह से आप नहीं कहा जा सकता। खेल कूद के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता कि द फुटबॉल द हॉकी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ पर आर्टिकल्स का ओमिशन हो जाता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस लेसन के द्वारा आर्टिकल्स के बारे में। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए, जिसका मैं अगले वीडियोज़ में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।